अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेर मोहम्मद अवान। रात के 12 बज चुके हैं। 2019 का इख्तिताम हुआ, 2020 का आगाज़ हो चुका है। आज हम 2019 के अहम वाक़यात पर बात करेंगे। क्या खोया, क्या पाया, कितनी खुशियां मिली, कितने गम मिले, और ये इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि जब 2020 ख़त्म हो तो हम फ़ख्र से और ख़ुशी से अपने कारनामे गिनवा रहे हों। अगरचे 2019 में कुछ ख़ास खुशियां हमारे मुकद्दर में नहीं थी। ये बुनियादी तौर पर दुख, दर्द, जुल्म और वीडियो का साल इसे आप कह सकते हैं। तो चूँकि खुशियां कम थी तो पहले उन्हीं पे बात करते हैं। उनमें पहले नंबर पर फैंटास्टिक टी है। आपको याद है कि जब इंडिया दरअंदाजी कर रहा था, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडे की बजाय उनके जहाज़ गिराए, उनके पायलट को चाय पिलाई और फिर उन्हें एहसान करके वापस दे दिया, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना। पूरी कौम जो है वो खुशी से सरशार हुई, अपनी फोर्सेस पे फ़ख्र करती नज़र आई। इसके अलावा दुनिया से शहज़ादे, शहज़ादियाँ, कुछ ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। ये एक अच्छा एस्पेक्ट था। और आखिर में जाके टेस्ट क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी हुई। रावलपिंडी में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट हुई। अगरचे मैच बारिश की नज़र हुआ, लेकिन कराची वाला मैच बड़े अच्छे तरीके से जीते। लेकिन इससे बढ़ के ये कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में वापस आई, और ख़बरें ये हैं कि चंद दूसरे ममालिक की टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए रजामंद हो गई। ये वो बड़ी बड़ी खुशियाँ थीं। और भी हैं, लेकिन जिन पे कौम ने ज़्यादा खुशी मनाई वो ये हैं। जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है तो सबसे बड़ा दुख 2019 का वो कश्मीर की जो हैसियत थी उसे ख़त्म किया गया इंडिया की तरफ से 5 अगस्त को। कर्फ्यू, लॉकडाउन जो कि अभी भी जारी है, 149 दिन गुजरने के बाद उन कश्मीरियों का कारोबार तबाह कर दिया, उनकी फसलें तबाह कर दी, उनकी बेसिकली मईशत तबाह की गई। और चूँकि इस पे हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं, आपको पता है किस तरह की वारदात डाली गई। तो ये सबसे बड़ा दुख था। और पाकिस्तान ने अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की, वो तकरीर वाली खुशी अपनी जगह, लेकिन उसके बाद कुछ हासिल वसूल नहीं है। जिस तरह के दावे किए गए थे और उस तरह का अमल हम दिखाने में नाकाम रहे हैं। दर्जनों ट्रेनों के हादसे हुए, जिसमें दर्जनों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए, और उनमें से एक ऐसा वाक़या भी था जिसमें 74 लोग ज़िंदा जल गए। ये बहुत दर्दनाक वाक़या था। इससे भी दर्दनाक वाक़या साहिवाल में बच्चों के सामने वालिदैन को गोलियां मारी गई। अगरचे उसके ऊपर असम्बली में और इर्द गिर्द बहुत वावेला हुआ, लेकिन आपने देखा कि उसका भी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं निकला। सारी सूरत हाल आपके सामने है। इन तमाम वाक़यात पे एक और अहम बात है, हमारा रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, उस पे मैं प्रोग्राम के आखिर में बात करता हूँ। ये सारे वाक़यात बयान करने का मकसद ही वही पैगाम आप तक पहुँचाना है। इसके अलावा फरिश्ता बच्ची जो है उसका कत्ल हुआ, उसके साथ ज़्यादती के बाद कत्ल हुआ, मासूम बच्ची थी। और इस तरह के कई और बच्चे जो हैं उनके साथ यही अमल दोहरा के उन्हें कत्ल किया गया। लेकिन 2 दिन मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, हमने भी आवाज़ उठाई, और उसके बाद वो वाक़या भी उसके जो कातिल थे वो भी अपने अंजाम को ना पहुंच सके। एक और बड़ा दिलखराश वाक़या वो ये था कि PIC पर वकला का जो हमला था। अगरचे डॉक्टर्स भी इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने इन इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करके उन्हें वायरल किया चंद तालियों की गूंज सुनने के लिए। लेकिन उसके बाद
जो वकला ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा और एहतजाज करने वाले सरापा एहतजाज ही रहे। 2019 में कोई खातर खा खुशखबरी लोगों को नहीं मिल सकी। ख़ास तौर पर जो PhD डॉक्टर्स हैं वो सरापा एहतजाज थे। बड़े लंबे अरसे से 10 साल से वो लगे हुए हैं और ये साल भी उनकी खुशियों में इजाफा नहीं कर पाया। वो ये चाहते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उनकी काबिलियत के मुताबिक, उनकी डिग्री के मुताबिक उन्हें इज़्ज़त दी जाए, उनका स्केल बेहतर हो, ना कि ग्रेजुएट के साथ उनको भी रखा जाए। वो उसी तरह सरापा एहतजाज रहे। देखते हैं अगले ये जो अभी साल शुरू हुआ है इसमें किस तरह उनकी दाद रसी हुकूमत करती है। इसके अलावा आप सिंध में देख लें, पंजाब खैबर में असातिज़ा का एहतजाज जारी रहा। वाटर गन्ने उन पे लाठी चार्ज शेलिंग तक हुई। यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज जारी रहा। इवन कुछ जगह पे डॉक्टर्स का, किसानों का, और वो एहतजाज उसी तरह होता रहा, ले दे जारी रहा। इसके अलावा कुछ सियासी जो माहौल है उसमें उस वक्त गर्मी आई जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में धरना दिए हुए थे। बड़ी हलचल थी, चहमगोइयाँ थी, लेकिन बाद में उनका प्लान A से B से C। 2019 के आगाज़ से पहले पाकिस्तान में पोलियो के 3 मरीज़ थे। सदर आरिफ अलवी का बयान भी ख़बरों की जीनत बना जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 पोलियो के मरीज़ रह गए और अब ये तादाद शायद 100 क्रॉस कर चुकी है। इंतहाई बुरा जो रिस्पॉन्स है पोलियो को कंट्रोल करने के लिए, हुकूमत बुरी तरह इसमें नाकाम रही। अगरचे अब मैनेजमेंट तब्दील की गई, पुरानी मैनेजमेंट लाई गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी। 100 से ज़्यादा पोलियो के मरीज़। इसके साथ जो सिंध में एड्स फैलाने वाले डॉक्टर साहब थे उनको भी ज़मानत मिल चुकी है और ये अपनी नौइयत का अजीब और अनोखा केस था कि एक शख्स को खुद एड्स हो और वो अपने पेशेंट्स में उसे वायरल करना शुरू कर दे। ऐसे लोगों को मिसाल बनाना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में कोई भी मिसाल बनता नहीं। दावे बहुत किए जाते हैं अल्लाह को जान देने के, मिसाल बनाने के, लेकिन अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया। 2019 में अदलिया के जो फैसले हैं वो भी आपके सामने हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब को आर्टिकल 6 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद एक और बहस भी छिड़ी पैरा 66 जिसके ऊपर पहले प्रोग्राम हो चुके हैं। ये भी 2019 में हुआ। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला जो है वो 2019 में हुआ। काजी फाइज ईसा के ऊपर जो केस था वो भी 2019 में हुआ। तो अदलिया के हवाले से ये बड़े बड़े जो केसेस थे वो 2019 में देखने को मिले। वीडियोस का साल इसलिए भी मैंने ऐसे कहा कि बेशुमार वीडियोस जारी हुई और वीडियोस जारी होने के अलावा ऐसे बयानात भी सामने आते रहे कि लोगों को वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता रहा, जिसमें जज साहिबान की भी बात है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। अरशद मलिक की वीडियो आपके सामने थी। वो इसके अलावा जो नैब के चेयरमैन हैं सरता पैर वीडियो आपको याद होगी, वो वीडियोस आपके सामने हैं। इसके अलावा वीडियोस जैसे PIC पे हमला हुआ वो अस्पतालों की वीडियो, टिकटॉक लोग जेली पेशेंट बन के अस्पतालों में जाके वीडियो बनाते रहे। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई और अब तो खैर लगता यूँ है कि पूरी की पूरी काबीना जो है
इस वीडियो की ज़द में है। कुछ लोगों की वीडियोस सामने आई और कुछ को की सामने लाने की धमकियां दी जा रही हैं। तो इस वजह से जो 2019 है इसको दुख दर्द के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो का भी साल है। 2019 का एक और अनोखा वाक़या पाकिस्तान में ये भी था कि मलिक रियाज साहब को जो जुर्माना हुआ था वो हुकूमत ने ला के उनकी जेब में डाल दिया। वो सारी कहानी आपके सामने है, आपको पता है कि किस तरह से वो हुआ। ये भी अपनी नौयत का अनोखा वाक़या था। 2019 में जो हुकूमत के फाइनेंशियल थिंक टैंक थे वो अपनी वजारत से रुखसत हुए। उसके बाद IMF आई और IMF के इम्पोर्ट शुदा बंदे वो भी आए गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की शक्ल में। कर्ज़ों के पहाड़ चढ़े, महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, तकरीबन डबल डिजिट में इन्फ्लेशन रेट है और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसका अगर अंदाज़ा महंगाई का लगाया जाए तो वो 20% है उसके करीब है, जो कि तारीख में सबसे बड़ी है। कर्ज़ अगरचे 12-12.5 हज़ार अरब जो है वो कर्ज लिया जा चुका है, लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा 2019 में लिया गया। ये तमाम वाक़यात बाकी भी जो हैं आपकी नज़र से गुज़रे, जो लोग टेलीविज़न देखते हैं, सोशल मीडिया पे हैं या अखबारात पढ़ते हैं वो जानते हैं। यहाँ याद करवाने का मकसद ये है कि हम हर बार जब भी कोई वाक़या होता है, जब भी कोई मसला पाकिस्तान में आता है, कोई भी इशू है, नेशनल लेवल का है या इलाकाई है, हम उसके ऊपर सीख पा हो जाते हैं। हम फटाफट उस पे ऊपर ट्वीट करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, शोर शराबा करते हैं, बड़े सीख पा होते हैं, लेकिन एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मुझे ज़रा बताइए कि जो साहिवाल का वाक़या था, कितने कर्ब और दर्द में पूरा पाकिस्तान मुब्तला था, चाहे वो हुकूमत का हलीफ हो या हुकूमत का हरीफ हो, जो भी शख्स है या उसका सियासत से ताल्लुक ही ना हो, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बड़ा है, छोटा है, हर बंदा एक तकलीफ दर्द में मुब्तला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन वाक़यात, उस हादसे के जो रूनुमा करवाने वाले थे या करने वाले थे, उनका क्या बना? वो जो उस हादसे में चल बसे, वो जो छोटे छोटे उनके बच्चे, उनका कौन पुरसाने हाल है। लेकिन इतने बड़े वाक़या के बाद हमने क्या किया? हम किसी नए वाक़ये की राह में लग गए। जब फरिश्ता वाला मामला हुआ तब भी ये हुआ। इससे पहले जब पिछली हुकूमत में ज़ैनब का वाक़या हुआ था, आपने देखा कि इतना मुसलसल शोर शराबा जब हुआ था, आपने आवाज़ बुलंद किए रखी तो उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल आया। साहिवाल का वाक़या, फरिश्ता वाला वाक़या, यहाँ इस्लामाबाद में लड़का मोहसिन समोर जो है वो कत्ल हुआ, और बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। लोग मर गए, मेलसी में 2 बच्चियाँ कत्ल कर दी गई। इसी जैसे वाक़यात और हुए, लेकिन हम एक दिन आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। और जब यही हमारा रवैया रहेगा तो कोई कुछ हासिल नहीं है। आप अपने आप से आज तहिया कर लें 2020 के आगाज़ में कि या तो आप बोलें ही ना, जो हो रहा है उसे होने दे, देखते रहें। और अगर आप नहीं देख सकते तो फिर एक तहिया करें कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में आवाज़ बुलंद करनी है तो उसे तब तक बुलंद करते रहें जब तक कोई उसका पॉजिटिव रिजल्ट ना निकल आए। अगर आपने किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो तब तक करते रहें जब तक जुल्म बंद ना हो जाए। अगर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई है तब तक करते रहें जब तक उसको इंसाफ मिल ना जाए। ये नहीं है कि जब आप कोई भी वाक़या होता है आप 1 दिन 2 दिन आवाज़ उठाते हैं और फिर किसी और काम में लग जाते हैं, फिर कोई वाक़या होता है फिर आप अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। ऐसा नहीं होता, ना ही इस तरह से लोगों को इंसाफ मिलता है। अभी PIC का वाक़या हुआ, क्या हुआ? पूरे पाकिस्तान में शोर था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद ख़त्म।